तो भाई लोग एक और दिन एक और नया एपिसोड, और आज वाला नया एपिसोड जो है मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ क्योंकि मैं जो है यहाँ पर एक ऐसे प्रोडक्ट पे खुद भरोसा किया और आप लोगों को भी जो है रिकमेंड किया वो प्रोडक्ट, लेकिन अब जब इसे हम मॉड करने गए तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई। पूरी मॉडिंग आज की होगी जरूर, और ये जो मॉडिंग है आपके काम की भी होगी। ये जो मॉडिंग है इसको सिर्फ इस तरीके से देखना कि अगर आप कोई अच्छा कीबोर्ड लेते हो जिसमें कि आप रैपिंग कर सकते हो अच्छे से, तो क्ले मॉडिंग उसके ऊपर कैसे होगी उसको जानने के लिए और इस कीबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है जो मुझे हर बार ये याद दिलाता है कि कितने सारे लोग जो है इस चैनल के ऊपर भरोसा करते हैं और मेरी यहाँ पर रखी गई बात कितने लोगों को इफेक्ट करती है, कितने लोगों के पैसे उस पर डिपेंड करते हैं, खर्चा करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें ऐसी ही चलते रहे। इसीलिए बहुत जरूरी है नीचे जो भरोसे वाला बटन है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। एंड दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज शुरू करते हैं कॉफी बाइट के पेंडोरा जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसके मॉडिंग की बात टेक बॉक्स के साथ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और ज्यादा डूब जाए, एक छोटा सा अपडेट है, जल्दी से सुन लो। हमने जो है यहाँ पर एक सेटअप वॉर शुरू कर दिया है। हर एक बंदा जो हमारे एडवाइस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लेता है, अपना सेटअप बनाया है या बढ़िया सेटअप बना के रखा हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो है इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial पर जो आपके सेटअप का पिक है, बढ़िया वायर मैनेजमेंट कर रखे हो या बढ़िया सा लुक आ रहा है, तो हमें जल्दी से भेजो और वहां पर हम जो है इन फोटोज को वोट पर लगाएंगे। एक हफ्ते का टाइम होगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा, और एक हफ्ते के अंदर जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब में चाहे वो इंस्टाग्राम में, उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। तो चलो मॉडिंग शुरू करते हैं। लेकिन मॉडिंग करने से पहले क्या क्या चीजें आपको चाहिए, पहले सामान जो है जुगाड़ करके रख लो। हमने यहाँ पर पेंट ब्रश रख लिया है, साथ ही यहाँ पर जो है आपको की कैप निकालना है, स्विच निकालना है, तो उसके लिए जो आपका जेनेरिक वाला टूल है वो आप यूज कर सकते हो। हमको जो है यहाँ पे मॉडिंग बार बार करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पर P10 नाम का जो टूल है कीमोव की तरफ से आता है उसको उठा लिया है। साथ ही स्विच निकालोगे उसको लूप भी तो करोगे, तो यहाँ पर हमने जो है पीटर प्लस का कीबोर्ड लूप ले लिया है। आप चाहो तो पीटर प्लस ले लो या ग्लोरियस ले लो, हर तरह का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। और क्या चाहिए हमें यहाँ पर, हमें चाहिए एक टूल किट। भाई साहब खोलोगे कैसे कीबोर्ड, तो एक छोटा सा टूल किट लेगा, हर घर में होता है, अगर नहीं होता है तो हमने यहाँ पे टक्सर का यूज किया है, आप कोई भी ले लेना। टक्सर का लिंक जो है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। साथ ही क्या एक मास्किंग टेप चाहिए होगा। अब मास्किंग टेप जो है हर स्टेशनरी दुकान में मिलता है, और साथ ही आपके रिकमेंड से हमने यहाँ पे क्ले ट्राई कर लिया, और क्ले जो है ये वाला है, और ये वाला जो क्ले है इसका एक पैकेट 25 रुपए का आता है। आपको ज्यादा नहीं लेना है, 4 पैकेट में आपका जो है मॉडिंग हो जाएगी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्ले जब मिक्स करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो एकदम जब क्ले लगाने का टाइम होगा, जब बेस प्लेट अलग हो जाएगा, तभी जो है आपको क्ले का यूज करना है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए एक पेपर कटर, एक सीजर। अब ये कहाँ काम आएगा, आपको मास्किंग टेप की कटिंग के समय ये काम आ सकता है। दैट्स बीइंग सेड, हो गए तैयार आप। अब मेरे साथ जो है आप करते चले जाओ मॉडिंग, और मेरा आपसे ये दावा है जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपकी मॉडिंग जो है डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल होगा, ये आपके भाई का वादा है। तो भाई मॉडिंग शुरू होगी किससे, की कैप निकालने से। हमने यहाँ पर जो है की कैप थोड़ा सा बदल लिया है। हमारे पास यहाँ अवेलेबल तो थे पीवीटी के की कैप्स, लेकिन इस दफा हमने जो है पीवीटी की कैप्स नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग ये कहते हैं कि पीवीटी की कैप्स महंगे होते हैं, तो उनको चाहिए एबीएस के ऊपर क्या साउंड आ रहा है वो देखना। तो यहाँ पर हमने जो है एबीएस वाला ही व्हाइट कलर का जो है की कैप्स ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले जो इसका डिफॉल्ट वाला की कैप्स है उसको निकालते हैं। की कैप्स निकालने के बाद जो सबसे पहली चीज आएगी वो है रेड बटन। रेड वाले ओटेवो स्विच है, यहाँ पे लीनियर वाले स्विच है। चलिए स्विच को भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर स्विच निकालते वक्त सबसे बड़ा जो पहला झटका है हमें देखने को मिला, और इस कीबोर्ड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये कीबोर्ड आपको क्यों नहीं लेना है, क्यों इस कीबोर्ड से 100 हाथ दूर रहना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच निकालेंगे, तो स्विच निकालते वक्त आपको पीसीबी का जो कनेक्टर होता है वही खुल के आ जाएगा। अब कंपनी ये कहती है कि ये जो कीबोर्ड है एक स्वैपिंग फ्रेंडली कीबोर्ड है, यहाँ पर आप जो है एक स्विच निकाल के दूसरा स्विच लगा सकते हो, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ मॉडिंग है जिसमें आप स्विच बदलते हो वही यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पीसीबी से कनेक्टर ही बाहर निकल आ रहे हैं। और इससे पहले पेंडोरा के लिए मैंने जितने लोगों को रिकमेंड किया था उनसे हाथ जोड़ के माफी, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है इसे सिर्फ आप एक ही हिसाब से खरीद सकते हो, वो ये है कि यहाँ पर इस कीबोर्ड को आपको मॉड नहीं करना है, बिल्कुल
नहीं करना है, बेसिक मॉडिंग भी नहीं करना है। अब स्विच के बाद आते हैं स्क्रूज पे। अब यहाँ पे सेकंड झटका, यहाँ पर हमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज में काफी सारे स्क्रूज जो है बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से मिसिंग दिख रहे हैं। कई सारे ऐसे भी स्क्रूज हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइट है और मेटल को बेंड कर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बार आपने स्क्रूज को भी निकाल लिया तो आता है पीसीबी की बारी। अब यहाँ पर एक चीज अच्छा होगा कि यहाँ पे जो बेस प्लेट है वो आपको मेटल का देखने को मिल रहा है। अब इस पीसीबी प्लेट को भी जो है हम डिसमेंटल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? अब बचा है हमारे पास बेस। अब यहाँ पर हम कर लेंगे क्ले का फुलफिलमेंट। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे जरूरी, सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉडर हो, पहली बार मॉडिंग करने वाले हो कीबोर्ड, तो क्ले मॉडिंग को अभी रहने देना, क्योंकि क्ले मॉडिंग थोड़ा ट्रिकियर साइड में होती है। यहाँ पर आपको जो लेवलिंग है बहुत सही तरीके से करना पड़ता है। आप इसकी जगह पे बेस को भर सकते हो। हमने बहुत सारे और कीबोर्ड का जो है मॉडिंग कर रखा है, यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे सॉफ्ट किसी मटेरियल का यूज करो। फॉर एन एग्जांपल योगा मैट का यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप जो है स्पंज का यूज कर सकते हो। डेंसियर स्पंज मिल जाते हैं, हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसको आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा, अब क्ले मॉडिंग शुरू कर रहे हो, पहली बार क्ले मॉडिंग कर रहे हो, तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना, क्ले जो आप ये खरीदते हो मार्केट से, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। इसीलिए जब आप फिल करने वाले हो बेस को, तभी आपको पैकेट खोलना है, दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एक बराबर रखना है। कहीं से भी जो हाइट है पीसीबी और मेटल बेस प्लेट से, उसे एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्ले है एक बार हार्ड होने के बाद दबेगा नहीं, तो आप जबरदस्ती दबा के पैक नहीं कर पाओगे। ये चीज बहुत ध्यान से करना, और इसीलिए एक बराबर समतल होना चाहिए। और आपको मेजरमेंट पहले ले लेना है कि पीसीबी और मेटल बेस प्लेट के बाद नीचे का कितना गैप आपके पास बच रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लेवलिंग आपकी बराबर हो चुकी है तो रात भर के लिए क्ले को सूखने के लिए बराबर मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। अच्छे से रख दो एक कोने में, छेड़खानी नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको करना है आपका जो पीसीबी प्लेट है उस पर मास्किंग। बहुत ही इजी प्रोसेस है, सिर्फ चार्जिंग का जो पोर्ट है वहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ देना, बाकी इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार मास्किंग हो गई तो अब किसकी बारी है? भाई साहब रीअसेंबल करने की बारी है। वो जो छोटे स्क्रू थे वो अगर आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हो तो अच्छी बात, वरना आपके पास जितने कीबोर्ड में स्क्रूज आए हैं वही आपको दोबारा लगा देना है। और अब उसके बाद पैक करने के बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या है? हम करेंगे स्विच की लूबिंग। अब स्विच लूबिंग कैसे होगा? एक तो होता है डिसमेंटल करके, थोड़ा सा ट्रिकियर साइड में होता है जब हम स्विच को जो है डीअसेंबल करते हैं और वहां पर जो है हम अंदर स्प्रिंग पर और चारों तरफ जो है लूब करते हैं। ये तरीका जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा आलसी हो मेरे जैसा या फिर थोड़ा सा जल्दी है आपको, तो यहाँ पर स्विच को लूब करने का एक और भी तरीका है जिसे लेजी लूबिंग कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्विच को आपको पकड़ के रखना है, दबा के रखना है। साइड में जो गैप मिलेगा वहां पे आपको 2 नंबर वाले ब्रश से जो है लूब कर देना है। बस दैट्स इट। रिजल्ट जो है इसका बिल्कुल जो है डिसमेंटल वाले स्विच के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन 80-90% तक जो है रिजल्ट मैच कर जाएगा। स्विच पे लूब हो गया तो बचा कहां पे लूब करना? तो वो रह गए हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कीबोर्ड में स्टेबलाइजर खोल के फिर से रीअसेंबल करना भी अगेन ट्रिकी हो सकता है, तो इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। स्टेबलाइजर के साइड में जहां पे आपको मेटल पार्ट दिख रहा है वहां पे आपको लूब कर देना है। आपका जो स्टेबलाइजर है वो भी लूब्ड हो चुका है। अब क्या करना है? अब तो कुछ भी काम ज्यादा बचा नहीं है, स्विच को दोबारा से इंसर्ट करना है। तो इसके बाद क्या रह जाता है? भैया इसी के लिए तो किए थे, अपने पसंद का, अपने कलर प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से जो है आप यहाँ पे की कैप लगाओ। यहाँ पर हमने जो है एबीएस लगाया, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर मैं जो है रिकमेंड करता हूँ हमेशा पीबीटी वाला, अगर आप खरीद सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है, वरना एबीएस भी अच्छा काम करता है। कोई दूसरा पुराना कीबोर्ड का एबीएस का की कैप्स आपके पास पड़ा होगा तो वो भी यूज कर सकते हो। हमने वही किया है। यहाँ पर हमने टोटल व्हाइट की कैप इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो ग्रे कलर का है, तो उसके साथ ये जो है कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर दिखता है। अब यहाँ पर की कैप्स लगाने के बाद अब किसकी बारी है? इसी का तो इंतजार था। अब सुनेंगे हम इसका साउंड टेस्ट।
मेरे बहुत सारे भाई लोग जो है लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे पेंडोरा और वंत को मॉडिंग करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको वंत की मॉडिंग देखनी है कि नहीं मुझे नीचे बताओ। और साथ ही अगर आपने हमारे एडवाइस पर कोई भी प्रोडक्ट लिया है, एक बढ़िया सा सेटअप लिया है, तो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पर जरूर उस चीज का या आपके सेटअप का फोटो भेजो। 11 के बाद यानी कि 12 से लेकर 19 तक के बीच में हम कराएंगे उन फोटोज पे वोटिंग, और जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिसके सेटअप को, जिसके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से एक डोमिनोज का फ्री वाउचर।